अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज जिस नात की हम बात करेंगे, दुनिया भर से मुझे इस नात के लिए फरमाइश सबकी मौसूल हुई कि इस नात के मुतालिक और इसकी तारीफ के मुतालिक ज़रूर बात की जाए। जी हाँ, शोहरा आफाक फिल्म की शोहरा आफाक नात बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना। नाज़रीन, 1960 में बनने वाली फिल्म मुगले आजम में इस नात को शामिल किया गया। इसके डायरेक्टर के आसिफ थे और के आसिफ के बारे में मशहूर था कि ये अपने काम में परफेक्शन के लिए कुछ सरफिरे होने की हद तक जो है वो मशहूर थे कि इनको हर काम अपना बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होता था। ये जनाब इस नात की जो शायरी तरतीब थी वो शकील बदायूनी थे और इस नात की कॉम्पोजिशन नौशाद ने तरतीब दी। नाज़रीन, जब नौशाद जैसा नाम हो, शकील बदायूनी जैसे शायर हो और के आसिफ जैसे डायरेक्टर हो, तो फिर ऐसी ही शाहकार चीजें तख्लीक हुआ करती हैं। फिल्म मुगले आजम में इस नात को मधुबाला पर फिल्माया गया, मधुबाला पर इस नात को पिक्चराइज किया गया और सबसे अहम बात कि इस नात को पढ़ने की सादत अगर से एक गैर मुस्लिम गुलकारा, लेकिन जिनकी आवाज की सच्चाई की, जिनकी आवाज की खूबसूरती की एक दुनिया तारीफ करती है, लता मंगेशकर को ये नात पढ़ने की सादत हासिल हुई। नाज़रीन, इस नात को जब उस वक्त पसंद किया गया, तब से लेकर आज तक ये नात उसी जज्बे के साथ, उसी मोहब्बत के साथ, उसी अकीदत के साथ पढ़ी जा रही है और यकीनन पढ़ी जाती रहेगी। नाज़रीन, इस नात से मुताल्लिक हमें बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे किस्से और बहुत सारे वाकयात जुड़े हुए मिलते हैं। कुछ यहाँ आपसे जरूर डिस्कस करती हुई जाऊंगी। कहा जाता है कि डायरेक्टर के आसिफ उस वक्त की करेंसी को भी नाज़रीन ज़हन में रखिएगा, 1 लाख रुपए कैश मौसीकार नौशाद के पास लेके जाते हैं और एक थैली में जमा करके लेके जाते हैं और वो उनके कदमों में रख देते हैं और कहते हैं कि मुझे फिल्म मुगले आजम के 12 गाने और एक नात आपसे ही मुझे ये तैयार करवाने हैं। मौसीकार नौशाद जब नात का नाम सुनते हैं तो एक लम्हे के लिए सोचते हैं और कहते हैं कि मैं इस नात के सदक़े में इन 12 गानों का मुआवजा भी आपसे नहीं लूंगा। के आसिफ की ये भी ख्वाहिश थी जो उन्होंने मौसीकार नौशाद से बयान की कि मैं चाहता हूँ कि नात इस तरह तैयार की जाए कि क़यामत तक इस नात को पढ़ा जाता रहे और याद रखा जाए। कहा जाता है कि के आसिफ ने अगरचे 12 गानों के उन्हें मुआवजा बाद में दे दिया था, लेकिन मौसीकार नौशाद ने इस नात को लिखने का कोई मुआवजा नहीं लिया था। इसी तरह इसके शायर के बारे में भी नाज़रीन यही कहा जाता है कि शकील बदायूनी ने भी इस नात को लिखने का कोई मुआवजा नहीं लिया था। नाज़रीन, उस वक्त की मुसलमान और इंतहाई मशहूर गुलकारा शमशाद बेगम भी मौसीकार नौशाद के पास आईं और उन्होंने ये कहा कि मैं क्योंकि मुसलमान हूँ और इसलिए मेरा ज्यादा ये हक बनता है कि इस फिल्म में शामिल की जाने वाली नात को मुझसे पढ़वाया जाए। मौसीकार नौशाद का जवाब था कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर गैर मुस्लिम नात लिख सकते हैं तो मैं गैर मुस्लिम से नात पढ़वा भी सकता हूँ। के आसिफ भी थोड़ा उलझन का शिकार थे कि इस नात को किसी गैर मुस्लिम से पढ़वाया जाए या ना पढ़वाया जाए। बहरहाल बड़ी ही तैयारियों के साथ इस नात को तैयार किया गया और फिर सारी दुनिया ने देखा कि सबकी अकीदतें, मोहब्बतें और जनाब वो एहसास जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का है, जब इस नात में शामिल हुआ तो इस नात की खूबसूरती और इस नात का तासुर जब जब सुना जाए और जो जो भी इसको पढ़े तो उसी तरह दिल में उतर जाता है। नाज़रीन, ये भी कहा जाता है कि लता मंगेशकर अपनी बीमारी के आखिरी दिनों में, अपने जब उनकी जिंदगी के आखिरी दिन थे और वो बहुत बीमार थी, तो यही नात अक्सर गुनगुनाया करती थी। अपने एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने इस बात का भी इजहार किया कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी सादत की बात है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात पढ़ी। नाज़रीन, 2020 में जब पूरी दुनिया में कोरोना ने मायूसी के पंजे गाड़ दिए थे, हर शख्स इंतहाई नाउम्मीदी और मायूसी का शिकार था और उस वक्त तकरीबन तमाम ही उम्मत मुस्लिमा का कनेक्शन अपने रब से बहुत ज्यादा मजबूत हो गया था। उसी वक्त अली जफर ने भी इसी नात को बेकस बेकरम कीजिए सरकार मदीना कुछ एडिशनल अशार के साथ दोबारा इसे तैयार किया और इसको भी जाहिर है उस वक्त की सिचुएशन के लिहाज से बहुत ज्यादा पसंद किया गया। बेकस बेकरम कीजिए सरकार मदीना। नात बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना लता मंगेशकर से लेकर आज तक और उसके बाद तक भी
जाहिर है कि इसको पढ़ा जा रहा है उसी मोहब्बत से, उसी अकीदत से पढ़ा जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि इस नात में किन-किन मशहूर नामों को, जो मैं यहाँ वक़्त के मुख्तसर होने के तहत शामिल कर सकती हूँ, किस-किस ने अपनी अकीदतें इसमें शामिल की। बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना। बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना। गर्दिश में है तकदीर, बाबर में है सफीना। बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना। बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना। तो नाज़रीन, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आज के इस प्रोग्राम में मेरा और आपका साथ बस यहीं तक। इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम में एक और नात की तारीफ के साथ हाजिर हो जाऊंगी। अगर आप भी किसी नात के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपनी मेजबान सहार आजम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।